नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। भाग्य भाव का चंद्रमा कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर ये आपके जीवन में मेरे मित्रों एक नए संकेत, एक नए इशारे देता है। क्या शिक्षा, करियर, प्रेम में आज कोई बड़ा मोड़ आ सकता है? आज किसका पलड़ा भारी रह सकता है? उच्च राशि से चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो आपके जीवन पर क्या इसके संकेत पड़ सकते हैं मेरे मित्रों? आइए जानते हैं आज के 13 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल में। शनिवार का दिन है मेरे मित्रों। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी सुबह लगभग 7:30 बजे तक रहेगी और उसके बाद मेरे मित्रों सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 6:04 पर सूर्य उदय सुबह को हो रहा है और शाम को 6:29 पर सूर्यास्त। 11:52 से 12:41 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल सुबह 9:10 से 10:43 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की है। देखिए मेरे मित्रों, आज सुबह के समय कृत्तिका नक्षत्र से, सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर हो रहा है। मेरे मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य अग्नि है, अग्नि तत्व सूर्य के अंदर है। जो कृत्तिका नक्षत्र है यह भी अग्नि का प्रतीक है। जैसे लोहे को तपा करके चमकाया जाता है या फिर सोने को पका करके उसको कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार से नक्षत्र हमें चुनौतियों में तपा करके और अधिक मजबूत और अधिक पॉजिटिव और ज्यादा सफलता की ओर ले जाने का संकेत देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई किसान अपने खेत में फसल उगा रहा है, बीज डाल रहा है, ऐसे में तपती धूप उसे थका देती है, लेकिन वही मेहनत मेरे मित्रों जब अनाज के रूप में वह बोरी में भरता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण होता है। यही मेरे मित्रों कृत्तिका नक्षत्र का संकेत है। यदि आपका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो हो सकता है आपके अंदर भी ये गुण हो। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। अब रोहिणी नक्षत्र मेरे मित्रों, रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। यह आकर्षण का, रचनात्मकता का और समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। जैसे कोई माली बगीचे में फूलों को सींचता है और हर दिन नए फूल खिलते हैं, तो यही वो जो फूलों का खिलना है मेरे मित्रों, वो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है। अब बात दोनों नक्षत्रों की हमने बताई, अब बात करते हैं आपके राशिफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि नक्षत्र मेरे मित्रों राशिफल का जब कार्यक्रम बताए तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह राशिफल ग्रहों का संकेत मात्र है मेरे मित्रों। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर किसी विशेषज्ञ से आपको परामर्श लेना चाहिए। मेरे मित्रों, आज भाग्य की और धर्म की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि भाग्य भाव में आज चंद्रमा का गोचर है। वृषभ राशि उनकी उच्च राशि होती है, इसी में ये गोचर कर रहे हैं। आज मेरे मित्रों भाग्य का तारा चमक सकता है। भाग्य का तारा चमकने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए मेरे मित्रों, एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है, उसके हाथ में कलम है और फिर उसको प्रश्न पत्र दिया जाता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, और बाय चांस उस प्रश्न पत्र में वही प्रश्न आते हैं जो उसने 1-2 दिन पूर्व दोहराए थे। तो उसकी ऊर्जा को समझिए, उसके अंदर कितनी ऊर्जा का समावेश होगा जब उसको वो सब चीजें मिल जाए जिसकी मेहनत उसने 1-2 दिन पहले ही या कुछ समय पूर्व की थी। उसका जो परीक्षा पत्र है वो कितना अच्छा जाने की उम्मीद है। तो यही उम्मीद, यही संकेत आज अपने भाग्य से आप कर सकते हैं क्योंकि उच्च राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। वही मेरे मित्रों चंद्रमा शुक्र की राशि में है और शुक्र चंद्रमा की राशि में है, तो यह स्थान परिवर्तन और राजयोग भी बन रहा है। और किसके बीच? भाग्येश और धनेश के बीच, एकादशेश के बीच। तो यह आपके जीवन में एक नई उपलब्धि आपको दिला सकता है। भाग्य का अचानक से कुछ साथ आपको प्राप्त हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार अभी तक अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो अब भाग्य आपका साथ आपको दे। इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकते हैं। अचानक से कोई धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम भी आपका आज बन सकता है। माँ से कुछ आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है, माँ से कुछ उपहार आपको मिल सकता है। और इसी के साथ साथ कोई भूमि वगैरह का कोई दिक्कत चल रहा था आपके परिवार में, भूमि भवन वाहन को लेकर के, तो उपहार स्वरूप माँ के द्वारा वह वस्तु आपको दी जा सकती है। या फिर घर में कोई विवाद था तो उस विवाद का समापन आज मेरे मित्रों इस गोचर के संकेत के कारण होता हुआ
दिखाई दे रहा है, ये इशारा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। आज करियर में गुरुदेव की शक्ति मेरे मित्रों आपको सफलता दिलाती हुई दिख रही है। जैसे कोई शिक्षक कक्षा में जाकर के पूरे आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाए और विद्यार्थियों की इतनी समझ में आ जाए कि वो शिक्षक के लिए तालियां बजा दें, तो शिक्षक को कितना गौरवान्वित फील होगा। इसी तरीके से आज आपके करियर में, आपके जॉब में, आपका जो भी काम है उसमें इस तरह की फीलिंग्स आज आपको हो सकती है। एक चीज और बता दें, जो करियर है मेरे मित्रों, यहाँ पर क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो अहंकार से बचिएगा। क्या होता है, जब सम्मान मिलता है, जब पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंसान के अंदर ये मानवीय गुण है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है। तो इस ईगो से बच करके रहिए, अहंकार से बच करके रहिए। गुरुदेव आपको सम्मान दिला रहे हैं, ये आपके एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं बैठता मेरे मित्रों कि हम किसी चीज को लेकर के अहंकार करें। बस यही एक छोटा सा यहाँ पर क्लू था जो हमने आपको देना उचित समझा मेरे मित्रों। कितना सही मानते हैं इसे आप, और क्या आपके जीवन में पिछले 1-2 दिन में इस तरह की कोई परिस्थिति आई? अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु की दृष्टि थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकती है। वहीं शनि और चंद्र साझेदारी का, और शनि और नेपच्यून यदि साझेदारी की बात देखें तो यहाँ पर भी कुछ भ्रम की स्थिति मेरे मित्रों दिखाई देती है। लेकिन चंद्रमा की वजह से आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पार्टनर भले ही मुझसे विचार उसके मेल ना खा रहे हो, लेकिन वह जब मैं उनको कन्वेंस करूंगा तो वह समझ जाएंगे। और मेरे मित्रों अंततोगत्वा कुछ इसी तरह के संकेत भी दिखाई देते हैं कि आप यदि आत्मविश्वास के साथ पोलाइटली अपने पार्टनर को चीजों को खुल करके बताएंगे, स्पष्ट बताएंगे, मृदुवाणी के साथ बताएंगे, तो आपकी पार्टनरशिप आज और गहरी हो सकती है। लेकिन यदि वहीं पर इगोइस्टिक हो जाते हैं या फिर वाणी में मृदुता कम हो जाती है, तो मेरे मित्रों यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। एक चीज और है कि अगर आप व्यापार में अपने किसी कागज पर, किसी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसको पहले 1-2 बार पढ़ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, उसी के बाद हस्ताक्षर करें। ये बात रोजाना आपको बता रहे हैं। कुछ दर्शकों ने यह भी पूछा है, व्यूअर्स ने, कि भैया ऐसा क्यों बता रहे हो? देखिए इसका कारण क्या है। राहु भ्रम है और गुरु ज्ञान है। राहु की दृष्टि गुरु पर है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में मजबूत स्थिति में है। गुरु की दृष्टि भी राहु पर है। लेकिन मेरे मित्रों जिस प्रकार से, जैसे दूध होता है ना, अब दूध कितना सारा होता है, उसमें हम एक नींबू डालें तो वो फट जाएगा और उसकी हमारी क्या बन जाएगी? पनीर बन जाएगी। तो यानी कि छोटी सी भी कोई चीज उस एक दूध को परिवर्तित कर सकती है। ऐसे ही राहु की सोच, यानी कि जो राहु का प्रभाव है वो आपको डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि भैया जो ग्रह गोचर का संकेत है, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हैं तो उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए। आशा करता हूं मेरे मित्रों ग्रहों के संकेत को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अपने अनुभव हमें बताते रहा कीजिए मेरे मित्रों, जिससे कि आपको और अधिक अच्छी तरीके से हम ग्रहों के संकेत के बारे में जानकारी दे सके, मोटिवेट कर सके। देखिए यह एक संवाद राशिफल का नहीं, ये एक एजुकेशन का भी है, एक मोटिवेशनल भी है। आप हमारा सम्मान करते हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं हमसे मोटिवेट होते हैं, हमको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक होता है। तो यह मंत्र हमारे बातचीत करने का मंच है, एक परिवार का मंच है, जहां हम आपसे बात करते हैं एक वीडियो के माध्यम से, और आपसे आपके अनुभव पूछते हैं, और उसके आधार पर अगली वीडियो में उन चीजों को शामिल करने का मेरे मित्रों प्रयास करते हैं। तो आप अपने अनुभव हमें मेरे मित्रों जरूर बताया कीजिए। अब जैसे पार्टनरशिप की बात चल रही है, तो यहाँ पार्टनरशिप में क्या ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है? अपने अनुभव साझा कीजिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, सप्तम भाव में वक्री शनि, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर, चंद्रमा शुक्र के घर में, शुक्र चंद्रमा के घर में। मेरे मित्रों शनि वक्री होकर के आप थोड़ी सी रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि आप दोनों को कितना एक दूसरे पर विश्वास है, आप दोनों कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेरे मित्रों इसको इस तरीके से सोचिए कि विचार किस प्रकार से थोड़े से अलग हो सकते हैं। ये शनिदेव की परीक्षा का एक संकेत है, इसको नकारात्मक रूप में मत लीजिए। ये बहुत पॉजिटिवनेस है मेरे मित्रों, जो आपको जीवन की एक शिक्षा देता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। पति पत्नी एक नाव में बैठ गए हैं और उनको एक नदी को पार करना है।
यदि पति पत्नी दोनों अलग अलग दिशा में चप्पू चलाएंगे तो नाव गोल गोल घूमेगी मेरे मित्रों, वो नदी को पार नहीं कर पाएगी। और यदि दोनों चप्पू एक साथ चलाएंगे, एक दिशा में चलाएंगे, तो वो नदी को पार कर लेंगे। तो मेरे मित्रों, संवाद की कमी रिश्तों को उलझा सकती है। इसलिए हमने कहा कि रिश्तों में मजबूती लानी है, संवाद को बनाए रखें। और शनि के हम संकेत आपको रोज के रोज बताते रहते हैं। आज भी एक शनि का उपाय दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ आपको बताएंगे मेरे मित्रों, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव फील्स आपको दे सकता है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में आपको क्या करना है? संवाद करना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है, एक दूसरे से प्रेम जितना करते हैं उसको जताइए भी। क्या होता है मेरे मित्रों, हमको पति पत्नी को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है अधिकतर केसों में, लेकिन या तो उनके पास टाइम नहीं हो पाता या फिर बात नहीं हो पाती, मतलब जता नहीं पाते। मेरे मित्रों, जताना सीखिए। शनिदेव क्या कहते हैं? रिश्तों को मजबूत करना है तो संवाद करना सीखिए, जताना सीखिए। जब आप जताएंगे, जब आप बताएंगे कि आप कितना प्रेम करते हैं और वो भी आपको बताएंगे कि वो कितना प्रेम करते हैं, तो आपके रिश्ते की जो डोर है ना मेरे मित्रों, वो बहुत मजबूत होगी। इस तरह के कुछ पॉजिटिव वाइब्स को अपने जीवन में प्रवेश करके करा के मेरे मित्रों, सकारात्मक रुख को आप अपना सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में मेरे मित्रों, आज का समय अच्छा संकेत दे रहा है। आज आप अपने जो आपके प्रेमी प्रेमिका है उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, और वो गिफ्ट कुछ इस तरह का हो सकता है मेरे मित्रों। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझाने की प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए आपकी प्रेमिका है ना, आपकी प्रेमिका ने सोचा कि यार काश मेरे प्रेमी मुझे अगर समझते हैं तो वो मेरे को ये चीज गिफ्ट कर दें। अब उन्होंने अपने मन में सोचा, लेकिन आपका प्यार सच्चा है, तो यूनिवर्स की कृपा से आपको यह विचार आया कि आप यदि उक्त चीज को, अब वो चीज क्या है, वो या तो प्रेमिका को पता है या यूनिवर्स के थ्रू आपके मन में आई, है ना। होता है ना, अब सिक्स सेंस कभी कभी काम करने लगते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिक्स सेंस के बारे में भी बताया गया है। अब अष्टम भाव, 12th भाव, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल चीजों को कभी कभी हमें फील करा देते हैं। वो आपके मन में आया कि यार ये चीज मुझे अपनी प्रेमिका को देनी चाहिए, और आपने अपनी फीलिंग्स को स्वीकार किया और वो चीज आपने अपनी प्रेमिका को दी, और प्रेमिका देखते ही उस चीज को सरप्राइज हो गई कि हाँ ये है प्यार, मैंने सोचा और मेरे प्रेमी ने मुझको वही चीज दे दी जो मेरे मन में थी। तो रिश्ते को कितना मजबूत कर सकता है मेरे मित्रों। तो उच्च का चंद्रमा कृतिका और रोहिणी नक्षत्र से, हमने क्या बताया था रोहिणी नक्षत्र के बारे में, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। जो हमने शुरू में रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया था, और कृतिका नक्षत्र के बारे में जो बताया था वो दाम्पत्य जीवन में देखिएगा। मेरे मित्रों, राशिफल नक्षत्रों के संकेत पर ही आधारित होता है, या संकेत होते हैं। तो मेरे मित्रों, रोहिणी का प्रभाव, यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को बहुत अनुकूल आज बना सकता है। ये संकेत मेरे मित्रों आज रोहिणी नक्षत्र के हैं। संतान और शिक्षा मेरे मित्रों, शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का समय यह समझिए कि एक तरीके से ज्ञान की शक्ति को बढ़ा रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट को यदि नहीं समझ पा रहे थे, किसी भी पॉइंट्स को यदि आप नहीं समझ पा रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे, अपने टीचर से बार बार पूछ रहे थे और फिर भी आप उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो आज का दिन मेरे मित्रों रोहिणी नक्षत्र से, दोपहर के बाद जब रोहिणी नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर होगा तो यहाँ संभावनाएं बनेंगी कि उसको आप एक बार में समझ जाएंगे। बस आपको एक रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। इस तरह के संकेत मिलते हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र आकर्षण का नक्षत्र है, वही चंद्रदेव उच्च भाव में है, शुक्रदेव की दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है, तो शुक्रदेव की कृपा से निहाल चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिन शब्दों को इजी रूप में समझने की एक नई समझ मेरे मित्रों यहाँ पर पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र की जो दृष्टि है वो संतान को भी सृजनात्मक कार्यों में आगे ले जा रही है, और रोहिणी नक्षत्र का भी यही संकेत है। तो कोई नई स्किल्स सीखने का आज विद्यार्थियों का मन कर सकता है। अपनी संतान की किसी सफलता को लेकर के अभिभावकों को प्रसन्नता हो सकती है, या फिर आपकी संतान द्वारा भी आपको कोई ऐसा संदेश दिया जा सकता है जिससे आपको लगे कि यार मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया। कभी कभी बच्चे कर देते हैं ना, बहुत समझदारी की बात कर देते हैं जो अच्छे अच्छे बड़े लोग नहीं कर पाते, वो बच्चों के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, और तब माँ बाप को लगता है कि यार हमारा बच्चा अब बहुत समझदार हो गया। वो एकदम से एक हैप्पीनेस फील करते हैं मेरे मित्रों।
तो कुछ इस तरह के संकेत भी आज मिलते हैं। मेरे मित्रों, ये डीपली प्रेडिक्शन जो होता है, ये ग्रहों का एक संकेत मात्र है। आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों पे क्या क्या अनुभव रहते हैं, आप यदि और हमें बताना शुरू करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे मेरे मित्रों, तो हम कुछ और अधिक भी आपके लिए नया लाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा अपने अनुभव बताया कीजिए। धन और वित्त के मामले में बात करते हैं। धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, यानी कि सेकंड हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि, और आपके लाभ भाव में शुक्र देव विराजमान है, और लाभ भाव के स्वामी स्वम नवम भाव में विराजमान है। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग का निर्माण करता है मेरे मित्रों। गुरु की दृष्टि से धन आगमन के नए संकेत आपके आज बन सकते हैं। देखिए, होता है ना, जैसे कि आप व्यापारी हैं, अब बहुत दिनों से आपका काम चल रहा है। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 10-15 दिन से आप एक सामान्य जो आपकी दुकान चल रही थी वो चल रही है। आपको लग रहा है कि यार मुझे अब जो यार मतलब दुकान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अब जो सामान्य है वो चल रहा है, लेकिन और ज्यादा आप कुछ करना चाहते हैं। तो आज का दिन ऐसा है कि आपको अचानक से कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो अन्य दिनों की अपेक्षा आज कुछ अच्छा चल सकता है, और धन आगमन का कुछ मार्ग आपका नया खुल सकता है। शुक्रदेव नवम भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं। वही शुक्रदेव एकादश भाव में बैठ करके आपके जो इनकम के रिसोर्सेस होते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास करने का संकेत दे रहे हैं। और बाकी जो मंगल देव हैं वो आपके लग्न में बैठ करके आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं। तो ये सब चीजें मिला करके आपके लिए कुछ लाभ की परिस्थितियां मेरे मित्रों बन सकती है। रोग रिपु ऋण मेरे मित्रों, राहु भ्रम और चिंता को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंगल का आत्मविश्वास और चंद्र देव की शीतलता आज आपको एक नया आत्मविश्वास देगी। आपको जीवन में एक आशा की नई किरण दिखेगी। आप भविष्य के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। हाँ, इतना है कि कुछ छोटी मोटी बातों घर परिवार में यदि होती है तो यार उन चीजों को इग्नोर कीजिए। परिवार के साथ बैठ करके परिवार के साथ संवाद कीजिए और परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कीजिए। आपकी माता जी की अगर स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत थी तो उसमें आज सुधार के संकेत दिखाई देते हैं मेरे मित्र। कुछ पूजा पाठ की ओर, अध्यात्म की ओर आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कॉम्पिटिटर्स पर आपको विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं मेरे, और ऋण उतारने के लिए भी आज का दिन बेहतर हो सकता है। विदेश संबंधी कामों में भी आज कुछ प्रगति मेरे मित्रों दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ खर्च की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। ये योग आपको जड़ और चेतना के बीच में सोचने पर मजबूर करेगा। क्यों? जड़ योग बन रहा है, राहु की दृष्टि बुध पर है, और चेतनता चंद्रमा का नवम भाव में गोचर। तो जड़ और चेतन दोनों, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जाता है तो वहां पर अवसर भी आपको प्राप्त होते हैं और खर्च भी होता है। तो खर्च से परेशान मत होइए यदि आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है। मेरे मित्रों, आशा करता हूं आज का राशिफल आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और अब ग्रह संकेत के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर बात करेंगे, और फिर आज के विशेष उपाय पर। बुजुर्गों और पितरों का आशीर्वाद लीजिए, पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। किसी विद्यार्थी को पुस्तक या पेन आप भेंट कर सकते हैं। गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान करें। साझेदारी में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। बहस या झगड़े से बचें मेरे मित्रों। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब शनिदेव का मेरे मित्रों उपाय, शनिवार का दिन है मेरे मित्रों, शाम के समय शनि मंदिर में चले जाइए। और मेरे मित्रों, एक होता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव की मूर्ति के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और वहीं बैठ करके 11 बार शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे शनिदेव की कृपा मेरे मित्रों आपको मिलेगी, और आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और जीवन में कहीं भी यदि आपको कुछ रुकावट महसूस हो रही है तो वहां पर आपको शनिदेव की कृपा से मेरे मित्रों राहत के संकेत दिखाई देंगे। आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी अपने अनुभव में बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आदेश रख निरंजन। हर हर